आपने कल एक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिले के और जमीन के कारोबारी भी हैं, उनको भू माफिया बता दिया और उन पर बड़ा आरोप लगाया कि जमीन दखल किए हैं। नहीं, हमने भू माफिया नहीं बताया। दरअसल वो जमीन का ही कारोबार करते हैं, ये सब जानते हैं, वो भी आपको बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने कारोबार में लीगल इलीगल सारे तरीकों का उन्होंने आजमाइश की है और अपने घर के बगल में रहने वाले लोगों का ही जमीन जो है जबरदस्ती उन्होंने कब्जा कर लिया। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को कोर्ट कह रहा है, बक्सर का सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का सीधा तौर पे फैसला है 17/9/2025 का, जिसमें सिविल कोर्ट साफ तौर पे कहता है कि इट अपीयर्स दैट द एक्यूज्ड पर्सन यही है, मेड ए फॉल्स डीड एंड देयर आफ्टर यूज्ड इट फ्रॉडुलेंटली, माने फ्रॉड समझते हैं ना, जिसको हम लोग आसानी से फ्रॉड कहते हैं, इनको वो फ्रॉड कह रहा है एज जेन्युइन। देयरफॉर प्राइमा फेसिया माने प्रथम दृष्टया ऑफेंस इज मेड आउट अंडर सेक्शन 467 एंड 471 आईपीसी। तो ये आईपीसी की धारा है जिसको आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये कोर्ट का पेपर है, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, कहीं से निकाल सकते हैं। मैं तो सिर्फ कार्यपालिका से ये कहने के लिए गया था कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा। मतलब साफ है, वो बीजेपी के नेता हैं, वो वर्चस्व है उनका, उनके लोग सत्ता में बैठे हैं, मंत्री उनके यहाँ होटल में आके चाय पीते हैं, पहले के सांसद वहां बैठते थे। आज के जो मंत्री विजय सिन्हा जी पूरा हल्ला मचाए हुए कि भूमाफियाओं पर कब्जा करेंगे, वो उनको वो हजूर जाकर के गुलदस्ता देते हैं। तो इसीलिए चूंकि ये ताकतवर व्यक्ति है, इसीलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए हमने कहा कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं, विधायक जी को अगर हिम्मत है तो आकर के और बैठ करके देख लें। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि उनसे सारे दस्तावेज मांगे गए, उनके द्वारा दिए हुए दस्तावेजों की जांच हुई और वो जो दस्तावेज उन्होंने दिया वो सब फर्जी दस्तावेज थे। ये तो कोर्ट कह रहा है उनके पास फर्जी दस्तावेज है, ये सिविल कोर्ट कह रहा है। तो फर्जी दस्तावेज के आधार पर वो कैसे कह सकते हैं? और उनको अगर कोई जवाब देना है तो अजीत कुशवाहा को नहीं देना है, उनको जवाब कोर्ट को देना है और प्रशासन को कोर्ट का आदेश लागू करना है। कार्यपालिका पर भी आपने बड़ा सवाल उठाया है कि कार्यपालिका की लापरवाही के कारण ही जो ये अवैध कब्जा हुआ है उसमें एकदम कार्यपालिका पर सवाल है। जो कार्यपालिका जो अंचल जेन्युइन जमीन का म्यूटेशन करने में साल भर लगाता है, वो फर्जी जमीन का म्यूटेशन 20 दिन में करता है। जो डीसीएलआर, जो यहाँ का एडीएम, जो एसडीएम गरीबों का घर तोड़ने में मिनट नहीं लगाता है, वो जो है अवैध कब्जा अपने आंखों के सामने देख रहा है, उस अवैध कब्जा को नहीं तोड़ रहा है।